सभी को नमस्कार और बहुत बहुत बधाई आज के शुभ दिन की। और आयोजकों को विशेष रूप से बधाई जिन्होंने आज के अति उज्जवल विषय में से एक विषय अपने गुस्से पे कैसे करें पकड़ विषय पे हम सबको यहाँ बोलने के लिए बुलाया। विषय बेहद गंभीर है। मेरी स्टडी के अनुसार जो लोग शांत मन के लोग होते हैं, जो धैर्य रखते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो योग करते हैं, जो किसी भी अध्ययन का उच्च परिणाम चाहते हैं, उन लोगों को गुस्से पे पकड़ करने में आसानी रहती है। आप देखिए, भगवान श्री राम कहीं कभी गुस्सा नहीं करते थे, या उनके पूरे के पूरे कैरियर में हमें बहुत शांत स्वभाव देखने को मिला। यही स्थिति हमारे भगवान श्री कृष्ण की रही, और यही स्थिति हमारे महात्मा गांधी की रही, और यही स्थिति हमारे और बड़े बड़े नेताओं की, अभिनेताओं की रही। जिन जिन लोगों को जीवन में कोई नया माइलस्टोन बनना होता है, नया आविष्कार करके दिखाना होता है, नई बात पे पकड़ करके दिखानी होती है, वे सब लोग बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति के और बिना गुस्से वाले हो जाते हैं। गुस्से को मारने का सबसे आसान तरीका, उस बात से हट जाइए जिसके कारण गुस्सा आ रहा हो। उन लोगों से दूर हो जाइए जिन लोगों के कारण गुस्सा आ रहा हो। यदि हमें कोई गाली दे देता है, यदि कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, यदि हमारे साथ कोई मारपीट करता है या करने की कोशिश करता है, तो हमें इन सारी परिस्थितियों में धैर्यवान होके ऐसा प्रस्तुतिकरण करना होता है ताकि गुस्सा भी शांत रहे, सामने वाला हमें हाथापाई ना कर सके, और वो हमारे शांत व्यवहार के कारण जीवन भर किसी और से भी लड़ाई, गाली गलौज या गलत बात ना करे। आपने देखा होगा कि रामायण के अंदर या राजनीति में विपक्ष के लोग धमकाने का काम, आरोप प्रत्यारोप करने का काम करते हैं, लेकिन जब हम धैर्यवान होते हैं, जब हम दूरदर्शी होते हैं और जब हम अनुभवी होते हैं, अपनी आंखों के इशारों से, बॉडी लैंग्वेज से दूसरे वाले व्यक्ति को, अर्थात सामने वाले व्यक्ति को ये समझाने में सक्षम होते हैं कि तुम कुछ भी कर लो, हम तुम्हारी गलत नीतियों के कारण डगमगाने वाले व्यक्ति नहीं है। आप देखिए, जब हम जंगल में जाते हैं तो जंगली जानवर अपना काम करते जाते हैं। हम गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, गंगा अपना काम करती जाती है। ठीक इसी तरीके से हम जब भी किसी संत के पास जाते हैं, संत अपना काम करते जाते हैं, और जब हम किसी विद्वान के पास जाते हैं तो हम देखते हैं कि विद्वान अपना काम करते जाते हैं। हम उन्हें जाने अनजाने में यदि हिट भी करना चाहें, लड़ना भी चाहें, तो वो अपने व्यवहार के कारण अपना प्रस्तुतिकरण ऐसा रखते हैं कि हम लोगों को स्वयं को ही शर्मिंदगी चढ़ने लगती है कि हमने ऐसा इन लोगों को क्यों कहा। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी महिला से दुर्व्यवहार करता है, तो कुछ महिलाएं तो ऐसी होती हैं कि दुर्व्यवहार करने वाले से मार पिटाई कर बैठती हैं, और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि अपने व्यवहार से सामने वाले व्यक्ति को इतना शर्मिंदा, इतना जलील कर देती हैं कि वह जीवन भर किसी भी महिला के समक्ष आंख नहीं उठा पाता,
और गुस्सा भी शांत रहता है। ठीक इसी तरीके से हम सरकारी ऑफिस में जाते हैं, कई बार सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हमसे ऐसा व्यवहार कर देते हैं कि हमें गुस्सा आता है, लेकिन यदि हम भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं तो हमारा काम भी बिगड़ता है और एक टसन और शुरू हो जाती है। इसलिए गुस्से को दबाने के लिए हम किसी भी कार्यालय के किसी भी कर्मचारी से परिस्थिति अनुसार ऐसा व्यवहार करें ताकि सामने वाला शर्मिंदगी भी महसूस करे, हमारे काम को प्रायोरिटी पे करके दे, और जो रिश्वतबाजी है या जो चालबाजी है उसमें भी हम ना फंस पाए। हम आतंकवादियों की बात कर लें। आतंकवादी जब देशद्रोही घटनाएं करते हैं तो हमारे मिलिट्री वाले व्यक्ति कितने शांत स्वभाव से उनको पकड़ने में, मारने में, दंड देने में सफल रहते हैं। ये सच है कि कई बार अपनी जान की भी कुर्बानी देनी पड़ती है, अर्थात शहीद होना पड़ता है, लेकिन उस शहीद हो जाने के जो परिणाम आते हैं वे बहुत मजबूत और देश हित में होते हैं। किसी भी शहादत को देखने के बाद, सुनने के बाद जो हमें गुस्सा आता है, हमें कभी ऐसा नहीं करना। यदि हम ऐसा करते रहेंगे तो हम अपने मूल मंत्र से हट जाएंगे। इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने के संकल्प को धूलित कर देंगे। हमें यदि आगे बढ़ना है तो उन सारी शक्तियों पे पकड़ करनी है जो हमें गुस्सा देती हूँ, जो हमें अहंकारी बनाती हैं, जो हमें बदसलूकी बनाती हैं, जो हमारे चाल चलन को बिगाड़ती हैं, जो हमारी कार्यशैली को बिगाड़ती हैं। हमारा लक्ष्य है कर्म योद्धा बनना, हमारा लक्ष्य है कार्यकर्ता बन के ऊपर की तरफ जाना, हमारा लक्ष्य है बड़ों का सम्मान करना, हमारा लक्ष्य है देश के कण कण के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर देना। हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम बिना वजह की गुस्सा करें, गुस्से पे कमांड ना करें और अपनी ताकतवर शक्ति को ताकतहीन बना दें। ऐसा हमें नहीं करना। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है, और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगी। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।